देखो बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। जो ये बात रहती है ना कि मुझे याद नहीं रहता, इसके पीछे समस्या पता क्या होती है? इसके पीछे समस्या होती है हमारा माइंड अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच का जो अंतर है ना, एक बार तुम इस बात को समझ लो कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच का अंतर क्या होता है। एक माइंड होता है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो माइंड कैसे काम करता है इस बात को समझो। जैसे मेरे पास ना दो अलमीरा हैं, दोनों में सेम सामान है, एक में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और एक में वही सामान बेतरतीब सिर्फ ठूस रखा है। अंतर क्या होगा? जब भी मुझे कुछ भी इसमें से सामान निकालना होगा, मान लो मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, ब्लैक शर्ट चाहिए, जो भी चाहिए मैं इसमें से आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि इसमें मुझे आराम से दिखेगा। सेम केस इधर आएगा ना, कई बार तो सामने से मिलेगा, कई बार तो फिर ढूंढते रह जाओ। जैसे कुछ बच्चे एकदम से तो बहुत सारी बात बता देते हैं, फिर बहुत बार ऐसे होता है कि वो कहेंगे रुको 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 मैं भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं, मैं बता दूंगा। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड माइंड होते हैं वो कभी भी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। कारण क्या है कि उन्होंने पढ़ा बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन जब बारी आती है उसको कन्वर्ट करने की, उसके आउटपुट देने की, वहां दिक्कत ये रह जाती है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी होती है। तो ये तो मैंने समस्या बता दी आपको। इसका समाधान क्या होता है? तो प्यारे भाइयों, इसको समाधान होता क्या है? एक तो राइट प्रोसेस में चीजों को पढ़ना, सिंक्रोनाइजेशन में चीजों को करना। दूसरा, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है योग निद्रा को, योग निद्रा हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज्ड करने का काम करती है। त्राटक जो है ये हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज्ड करने का काम करता है। नाड़ी शोधन जो है ये हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज्ड करने का काम करता है। प्यारे बच्चों, इस बात को सुन लो, ये हमारे बहुत काम की चीज है। त्राटक क्या है? एक बात दोनों सुनो ध्यान से। ये जो आंखें आपको दिखाई दे रही हैं, सारे बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये हमारे ब्रेन का दिखने वाला पोर्शन है। मतलब आंखें जो हैं ये दिमाग का दिखने वाला हिस्सा है। समझ रहे हो इस बात को? तो जब मैं अपलक एक पॉइंट पे या किसी दीपक पर त्राटक करता हूं तो इससे मेरा बुद्धि जो स्थिर हो जाती है और धीरे 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 मेरी धारणा शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही सेम केस जब मैं योग निद्रा को करता हूं तो इससे मेरी मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड होती है, मेरी जो ग्रहण शक्ति है वो बढ़ जाती है। और सेम केस नाड़ी शोधन के साथ होता है। जब मैं नाड़ी शोधन करता हूं तो मेरा मन एक स्थिर स्थिति में आ जाता है। जैसे इससे होता क्या है, इससे हमारी पात्रता सुधर जाती है। पात्रता सुधरने का मतलब, अरे जैसे आप कभी दूध भी डलवाते हो तो कभी किसी खराब बर्तन में नहीं डलवाते, बर्तन साफ होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो उसको साफ सुथरा करते हैं। ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते हैं और वो योग निद्रा, त्राटक और नाड़ी शोधन के जरिए बना सकते हैं। जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आंख और कान के जरिए करते हैं। आंख और कान सूचनाएं लेकर जाती हैं इस खोपड़ी में, बुद्धि में। तो जो सूचनाएं भी अच्छे ढंग से जाएं और फिर बुद्धि भी हमारी अच्छे ढंग से काम करें तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है, ना कि अनऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज्ड होने से बचो, ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए ये करो और बहुत अच्छे से कम समय में रिजल्ट को निकाला जा सकता है। मेरी बात को अपने जीवन में अमल करना, क्योंकि ये सुनत नहीं करत विद्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और अगर आपने इसको जीवन में कर लिया तो आपको 100% बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस बात को